जी, आज की जो हमारी क्लास है क्लास 6 है। ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, क्लास 5 नहीं है। द बिड आस्क स्प्रेड लॉट लेवरेज एंड मार्जिन। ये बिड आस्क स्प्रेड लॉट लेवरेज मार्जिन, ये वो वर्ड आप आज देख रहे हैं जो आपको थ्रू आउट द जर्नी ऑफ फॉरेक्स, जब तक आप फॉरेक्स में हैं, ये वर्ड्स आपको नजर आते रहेंगे। आप इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, आप इन्हीं से खेलते रहेंगे। इन्हीं के अंदर सारी फॉरेक्स है। इन्हीं वर्ड में सारी फॉरेक्स का जो क्रक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इस पूरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो बिड, आस्क, स्प्रेड, लॉट, लेवरेज और मार्जिन पर खड़ा हुआ ये पूरा बिल्डिंग ब्लॉक फॉरेक्स का। ये क्या है, इसको हम समझते हैं। बिड और आस्क देखते हैं। द बिड एंड आस्क। बिड इज लोअर देन द आस्क प्राइस। जब भी आप किसी भी करेंसी पेयर की, फॉरेक्स की, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि अब हमने जब भी फॉरेक्स में बात करनी है तो किसी न किसी पेयर की बात हो रही होगी, किसी एक स्पेसिफिक करेंसी की बात नहीं होगी। हम ये नहीं कहेंगे जी आज डॉलर मार्केट में 160 का मिल रहा है। किस करेंसी से मिल रहा है? मार्केट में डॉलर तो जो है वो 0.89 का ही मिल रहा है। तो इसलिए हमेशा अब हम आज से, अब जब भी हम गुफ्तगू करेंगे, रेट की बात करेंगे, तो हम किसी करेंसी पेयर की बात कर रहे होंगे, हम इंडिविजुअल करेंसी की बात नहीं कर रहे होंगे। ये आप लोग माइंड में रखिएगा। तो इसी तरह किसी भी पेयर का दो प्राइसेस होती हैं। नंबर वन इज बिड प्राइस, बिड, और नंबर टू इज आस्क प्राइस। बिड इज लोअर देन आस्क प्राइस, ये एक चीज अपने जहन में रख लें। कभी कभार कुछ केसेस में ये ऑपोजिट भी हो जाता है, लेकिन 99.99 केसेस में जो बिड है ये हमेशा लोअर रहेगा आस्क प्राइस से। ये एक आपके सामने स्क्रीनशॉट है टर्मिनल का। आपको हमेशा, आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे किसी भी टर्मिनल, आपको ऐसा कुछ नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। अब एक जगह लिखा हुआ है सेल, एक जगह लिखा हुआ है बाय। ये दो बटन आपके पास मौजूद हैं। ये बिल्कुल वही एग्जांपल आप काउंट करें जो आप अगर एक्चुअल मार्केट में बाय या सेल करने जाते हैं, तो वहां पर जिस वक्त आप किसी को कुछ बेचते हैं तो वो किसी और प्राइस पे लेगा, और जब आप उससे खरीदते हैं तो वो आपसे किसी और प्राइस पे लेगा। बिड क्या है? बिड इज लोअर देन आस्क प्राइस। इसका मतलब है वो आपसे हमेशा खरीदेगा, मार्केट आपसे हमेशा खरीदेगी। ब्रोकर भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकती है, वो हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। हमेशा आपसे लोअर प्राइस पे लेगी। इसी का प्रॉफिट है ना ब्रोकर को या मार्केट को आपसे। अगर वो आपसे कम पैसों में एक चीज खरीद कर महंगा बेचेगी तो ही उसको प्रॉफिट है, तो ही ब्रोकर को प्रॉफिट है, तो ही मार्केट को भी प्रॉफिट है। तो बिड आप आज से याद रखें। इसको आगे देख लेते हैं। द बिड इज द प्राइस एट विच मार्केट इज विलिंग। मार्केट में कोई भी हो सकता है, इसलिए हम इसको जेनेरिक नाम दे रहे हैं, मार्केट इज विलिंग टू बाय। तो बिड प्राइस पे आपसे मार्केट लेने को तैयार है, वो आपसे खरीदने को तैयार है। क्या खरीदने को तैयार है? द बेस करेंसी इन एक्सचेंज फॉर द कोट करेंसी। कल यूरो यूएसडी का पेयर पड़ा था ना, कि वो बेस करेंसी को लेने के लिए तैयार है, यूरो को इन एक्सचेंज ऑफ कोट करेंसी। ये बिड प्राइस है। आस्क इज द प्राइस एट विच मार्केट विल सेल द बेस करेंसी इन। अगर आप लेना चाहते हैं अभी, अब ये जरा समझिएगा, ये उल्ट बात हो रही है। मार्केट बाय कर रही है, तो अगर मार्केट बाय कर रही है तो आप क्या कर रहे होंगे? तो बिड के केस में आप सेल कर रहे होते हैं, आप बेच रहे होते हैं उस बिड प्राइस पे। तो बिड प्राइस आपको मिलेगी अगर आप अपना करेंसी पेयर सेल करने जाएंगे। नीचे सेंटेंस को पढ़ें। द आस्क प्राइस इज द प्राइस एट विच मार्केट विल सेल। इसका मतलब अगर मार्केट सेल कर रही है, ब्रोकर सेल कर रहा है, तो खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाले आप हैं। तो आपकी जो बाय प्राइस है वो आस्क प्राइस बन जाएगी। तो बिड इज योर सेल प्राइस, आस्क इज योर बाय प्राइस। लेकिन मार्केट के रेफरेंस से बात करें तो मार्केट की जो बाय प्राइस है वो बिड प्राइस है, और जो मार्केट की सेल प्राइस है वो आस्क प्राइस है। ये आपके सामने दोबारा राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। जो 1.34568
इसके ऊपर सेल लिखा हुआ है, दिस इज बिड प्राइस, एंड 1.34588 दिस इज आस्क प्राइस, इस पे आप बाय कर सकते हैं। और यही फॉरेक्स का एक मेन एलिमेंट है, जहां से ब्रोकर कमाता है और जहां से आप लूज करते हैं। वो फर्दर हम जब ब्रोकर्स पढ़ेंगे और फिर वहां पर स्प्रेड की कैलकुलेशंस देखेंगे, वो वहां जाएंगे। लेकिन अभी तक जो आपने पॉइंट समझना है कि दो प्राइस मिलेंगी, जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको किसी और प्राइस में मिलेगा, जब आप बेचने जाएंगे तो फिर आपको किसी और प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, जो डिफरेंस होता है बिड एंड आस्क प्राइस का, द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड द आस्क प्राइस, द बिड प्राइस इज 1.3। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल नीचे आ रही है, ये आपके सामने है। चलिए जी, इफ यू वांट टू सेल यूरो यू क्लिक सेल। अगर आप यूरो सेल करना चाहते हैं तो आप सेल पे क्लिक करेंगे, एंड यू विल सेल यूरोज 1.3, कितने पे सेल करेंगे, 1.34568। और उसके फौरन बाद आप डिसाइड करते हैं नहीं मैं तो लेना चाह रहा हूँ, या उसी लम्हे आप बेच के, तो अब आपको कितने का मिलेगा। इफ यू वांट टू बाय यूरो यू क्लिक बाय एंड यू विल बाय यूरो एट 1.34588। अब आपको बेचा आपने सस्ता और खरीद आप महंगा रहे हैं। तो ये जब आपने सस्ता बेचा और खरीद महंगा रहे हैं, तो ये फर्क किसको जा रहा है, ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें इस पिक्चर से। ये एक और एग्जांपल आपके सामने है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, इन दोनों के डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। पिप क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल अलग से सेशन करेंगे। फिलहाल आपने पिप पे फोकस नहीं करना। जो डिफरेंस आ रहा है ऊपर वाली एग्जांपल में 1.34568, 1.34588, दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। नीचे 1.1051 एंड 1.1053, दोनों में जो डिफरेंस है इसको भी स्प्रेड कहते हैं। और सेपरेट की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब आते हैं जी लॉट की तरफ। आप जब बाजार में एग लेने जाते हैं, अंडे लेने जाते हैं, तो हम नॉर्मली, बहुत कम होता है कि आप एक अंडे या दो अंडे लेने जाएं, या आप दर्जन अंडे लेते हैं, या आधा दर्जन या दो दर्जन या डेढ़ दर्जन। तो अंडे की जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है, जिसमें मुर्गी जिस क्वांटिटी में अंडा देती है वो 1 है, उसका यूनिट जो है वो 1 है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेल परचेज, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, मार्केट में आपको दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। ये जो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, ये एक मार्केट में स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है कि जिसकी बेस पे उसका रेट भी आपको मालूम होता है। दर्जन का ही रेट पूछ रहे होते हैं या फिर आप खुद कैलकुलेट करते हैं। तो मार्केट में जो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड उसकी क्वांटिटी है, दैट इज 12। दर्जन की जो क्वांटिटी, सारों हम सबको पता है कि दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। इसी तरह जब आप मार्केट में जाएं तो आपको दर्जन, आपको सैकड़ा भी सुनने को मिलता है। नॉर्मली कीनू के केस में आपको सैकड़ा मिलेगा। इसके अलावा मीठे होते हैं एक, वो भी आपको सैकड़ा के केस में मिलेंगे, सैकड़ा के हिसाब से मिलते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने हो। फिर आपको मंडी के अंदर धड़ी का हिसाब भी मिलेगा। अब सैकड़ा का मतलब 100 होता है, लेकिन उन्होंने वो हर एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना लिया। इसी तरह धड़ी का मतलब 5 किलो होता है। एक धड़ी प्याज, दो धड़ी प्याज, आधा धड़ी प्याज। अब आधा धड़ी का मतलब 2.5 किलो होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड ट्रेडिंग के लिए, एक्चुअल सब्जी मंडी और दुकान की मैंने आपको बात बताई अंडे के केस में, ये जो बनाए जाते हैं ये आसानी के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि एक एक अंडा ट्रेड नहीं हो सकता, नाजुक है, सस्ता आइटम है, उसकी एक स्टैंडर्ड लॉट बनाई गई है, इसको लॉट कहते हैं। जो मंडी के अंदर सेल परचेज कर रहा होता है, आपके जो शहर में दुकान है वहां पर तो किलो में, पाव में भी लोग लेते हैं, लेकिन मंडी के अंदर पाव या आधा पाव लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर स्टैंडर्ड लॉट जो बनी हुई है प्याज के लिए, आलू के लिए, वो धड़ी के हिसाब से बनी हुई है। इसी तरह जो कीनू का हिसाब है जो मंडी के अंदर ट्रेड हो रहा होता है, वहां पर सैकड़ा के हिसाब से कीनू की ट्रेडिंग हो रही होती है, ना कि वहां पर कोई दर्जन या दो दर्जन कीनू इस तरह नहीं ले रहा होता। जब ट्रक से उतर के उसकी बोरी लगती है, वहां पर भी बिड एंड आस्क प्राइस होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वो यही चीज कि वहां पर उन्होंने एक सेट स्टैंडर्ड किया हुआ है, क्योंकि बड़ी मंडी है, ताकि बड़ी ट्रेडिंग हो। इसी तरह अगर आप इस वक्त जाएं फॉरेक्स में और जाए किसी को मैंने तो 1 यूरो लेना है, तो ये एक पागलपन सा लगता है। ऐसा नहीं होता।
उसकी एक तो रीजन ये है कि पहली बात तो कोई एक यूरो की ट्रेडिंग कर नहीं रहा होता। दूसरा, आपने देखा है कि जो प्राइस के डिफरेंस है, जो स्प्रेड है, जो आप उसको बेच के और खरीद के जो फर्क निकालेंगे वो कितना है, 1.81081, डेसिमल के बाद भी 4। तो इतनी अमाउंट आपके पास आएगी कि ना तो वो कैलकुलेट हो सकती है, ना ही वो प्रॉफिट के केस में आपको मिल सकती है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो इसलिए 1 यूरो नहीं, इसीलिए फॉरेक्स की मार्केट के अंदर ट्रेडर्स ने और दुनिया ने जब से काम करी, तो हमने भी फॉरेक्स में लॉट्स डिफाइन कर ली हैं। लॉट्स क्या होता है, अ लार्ज नंबर और अमाउंट, कि हमने एक सेट स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया है मार्केट में कि भाई इससे कम हम ट्रेड नहीं करेंगे। कोई हमारे पास 1 यूरो लेके आएगा तो हम कहेंगे सॉरी, कोई 2 यूरो लेकर आएगा तो हम नहीं करेंगे, 4 लेके आएगा तो भाई कितने लेकर आएगा, तो हम कहते हैं कम से कम 1000 तो लेकर आए। तो ये भी डिपेंड करता है जिस ब्रोकर के साथ या जिस टर्मिनल पे आप काम कर रहे हो, तो लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो फॉलो होता है, वो आपको 1000 मिनिमम यूनिट लेने पड़ते हैं। कि 1000 से कम आप यूरो खरीद ही नहीं सकते, बेच ही नहीं सकते, 1000 से कम आप कोई करेंसी पेयर जो है वो कर ही नहीं सकते। दूसरा जो उसका बना लिया उसको 10,000 यूनिट्स कहते हैं, कि 1000 यूनिट्स या फिर 10,000 यूनिट्स या फिर 1 लाख यूनिट। इनके अपने अपने नाम हैं। 1000 यूनिट्स को माइक्रो लॉट कहते हैं, 10,000 को मिनी लॉट कहते हैं, एंड 1 लाख यूनिट्स को स्टैंडर्ड लॉट कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड है, जैसे हमने ऊपर देखा था ना, उसके केस में, एग के केस में स्टैंडर्ड क्या है, दर्जन है। तो हमें आधा दर्जन भी सुनने को मिलता है, हमें 2 दर्जन भी सुनने को मिलता है। तो इसी तरह जो फॉरेक्स की लॉट है, जो फॉरेक्स के यूनिट्स की है, उसमें जो स्टैंडर्ड है, जब आपको कहीं सुनने को मिलेगा कि कितनी लॉट का ऑर्डर लगाया, 1 लॉट का, तो उस 1 लॉट का मतलब ये है वो स्टैंडर्ड लॉट की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली मिनी लॉट को भी अक्सर आप इस तरह ही बोल सकते हैं, 0.1 स्टैंडर्ड लॉट। 0.1 का स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या होगा, मिनी लॉट। 0.01 मिन लॉट उसका मतलब होगा माइक्रो लॉट। ये लॉट जो है फिर ये 1.21 की तरह भी लग सकती हैं। इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड, एक मिनी और 2 माइक्रो लॉट, 1.12। ये लॉट का कॉन्सेप्ट आपने समझना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फॉरेक्स की मार्केट के अंदर 1 या 2 या 3 या 4 यूरो की ट्रेड नहीं कर सकते, आप मिनिमम 1000 यूनिट्स की करेंगे। और फिर ये, अब सबसे बड़ा जो मसला आएगा वो ये आएगा कि आपके पास तो 1000 है ही नहीं। तो फिर ये कैसे, अब ये हमने आज ये समझना, जो मैं आपको शुरू में बताया था सेशन के, आज आपको समझ आएगा कि दुनिया क्यों भागती हुई आ रही है फॉरेक्स के अंदर। क्योंकि ये वो पॉइंट है जो अब आगे देखने जा रहे हैं, कि चंद यूरो लाके और आप ये ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये रूल बनाया गया, जब ये 1000 वाला, 10,000 यूनिट वाला, उसके बाद 1 लाख यूनिट्स वाला, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट, जब ये स्टैंडर्ड बन गया, तो मसला ये क्रिएट हो गया कि हर किसी के पास 1000 यूनिट्स नहीं होते। अब 1000 यूनिट तो एक, या 1 लाख यूनिट अगर स्टैंडर्ड लॉट, बहुत से ऐसे ट्रेडिंग पैनल्स हैं, बहुत से ऐसे मार्केट्स हैं जहां पर आप स्टैंडर्ड लॉट के अलावा काम ही नहीं कर सकते। अगर आप कहें जी मैं 50,000 यूरो खरीदूंगा, तो कहेंगे सॉरी, कम से कम हम हमारे साथ ट्रेड करनी है तो 1 लाख यूनिट होना चाहिए। तो इसलिए जिस तरह आप जाते हैं ना होलसेल मार्केट में, जब तो वहां जाके कहते हैं जी वो एक पीस, कहते हैं नहीं, कम से कम 12 पीस लेंगे तो डिस्काउंट, और आपको देते ही नहीं है एक पीस निकाल के। तो यही चीज इस तरह की कुछ ऐसी मार्केट्स भी हैं। और क्यों कुछ ऐसी मार्केट्स हैं, याद करें पिछले लेक्चर्स, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इस वक्त हम बख्तावर, दानिश, हसनैन, लियाकत अंजुम और मोहम्मद इलियास और राना दिलनवाज और मैं बैठ के प्लान करते हैं कि हम अपनी मार्केट में जो ट्रेडिंग करेंगे वो 1 लाख यूनिट से कम ट्रेडिंग नहीं होगी। जब भी बेचेंगे, कम से कम लाख से ऊपर या लाख यूनिट्स होने चाहिए, तो फिर ही सेल परचेज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमारी अपनी मर्जी है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसी तरह ये हर्डल क्रिएट हो गई मार्केट के अंदर, क्योंकि चंद छोटे छोटे ऑर्डर्स लेके भी काम खराब होता था। क्योंकि ऑर्डर प्रोसेस करने की कॉस्ट होती है। अगर इस वक्त हम आपस में ट्रेडिंग करें, सब 4-5 बंदे मिलके, और 1-1 यूरो, 2-2 यूरो की ट्रेडिंग करें, 1 घंटे में हम पता नहीं कितनी ट्रेड कर चुके होंगे, पर एट द एंड ऑफ 1 आवर आउटपुट क्या होगी, जीरो। और अगर हम इस पूरे 1 घंटे के अंदर 2 ट्रेड करें लाख लाख यूनिट की, तो ऑटोमेटिकली देख लें
कि उस ट्रेड का इम्पैक्ट क्या आएगा। तो ये हो जाने के बाद जो इशू जो आया, जो प्रॉब्लम आई, वो ये आई कि जब ये स्टैंडर्डाइज चीजें हो गई, और स्टैंडर्डाइज होने के बाद अब 1000 यूनिट के नीचे तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। कई जगहों पे आप किसी करेंसी के लिए लिमिट लगी कि आप 10,000 यूनिट से तो ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, उसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। हम सब लोगों ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जानते भी हैं, देखते भी हैं, और कितनी ग्रो करती है ये भी आप देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपको इससे मैं ये भी रिलेट करूंगा आगे जाके कि क्यों हम लोग फॉरेक्स के अंदर जो हैं ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि हम सही तरह से चीजों को समझ नहीं पाते। अब जो चीज आपने देखनी है, एग्जाम्पल एक है, एक शख्स है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसके पास 2 मिलियन रुपीज है पाकिस्तानी। 2 मिलियन का मतलब है, मिलियन में जी हमेशा 6 जीरो आते हैं, 1 मिलियन में 6 जीरो आते हैं। जब 1 मिलियन लिखा होगा तो उसको 10 लाख बोलते हैं। तो ये मिलियन, 0.1 मिलियन, 0.2 मिलियन, ये भी आप लोगों को पता होगा। जब नंबर्स को पढ़ना आएगा फिर ही नंबर्स कमाने भी लगेंगे, अदरवाइज नंबर को पढ़ना ही नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो हमेशा 3 जीरो के बाद कॉमा डालते हैं, तो जो आपका मिलियन होता है इसमें 6 जीरो आते हैं। तो ये 2 मिलियन है। 2 मिलियन का मतलब, मिलियन 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। तो ए के पास 20 लाख है, और उसको एक लोकेशन बड़ी अच्छी मिली, उसको उसके पास सारा कुछ है। उसने एस्टिमेट लगाया कि अच्छा अगर मैं एक प्लॉट लूं इस स्पेसिफिक जगह पे, और मैं इसके ऊपर घर बनाऊं, और घर बना के मैं सेल करूं, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आएगी प्लॉट लेके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके, वो 10 मिलियन टोटल कॉस्ट आएगी, यानी कि 1 करोड़ रुपया। 10 मिलियन जो होता है वो 1 करोड़ के इक्वल होता है। अब प्रॉब्लम ये आई कि उसके पास तो सिर्फ 20 लाख रुपया है, और वो जो है वो 1 करोड़ का मकान बनाना चाहता है, टोटल कॉस्ट प्लॉट प्लस वो। अब वो क्या करेगा? अब उसने किसी शख्स से बात की, तो बी जो है वो एग्री हो गया इसको पे करने के लिए 80 लाख रुपए या 8 मिलियन रुपए। ए के पास अपना पैसा कितना था? 20। बी एग्री हो गया उसको 80 लाख रुपए देने पर भी। तो टोटल जो कॉस्ट थी वो कवर हो गई। लेकिन क्यों पे करने के लिए काबिल हुआ? क्योंकि उसने कंडीशन रखी जो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉपर्टी के केस में आपको पता है, अगर मकान बनेगा और एक अच्छी जगह पे, अगर आप बहुत अच्छी जगह ना भी लें, शहर के अंदर कहीं भी जाके आप मकान बना लें, तो ये नहीं होता कि वो डूब जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी जगह के ऊपर, प्लॉट के ऊपर मकान बना लिए, तो वो शायद कुछ अर्सा, आज नहीं तो कल, वो अपना पैसा पूरा कर जाएगा, साथ में कुछ प्रॉफिट दे भी जाता है। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज द मोस्ट, जिसे कहते हैं सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी जगह पे। तो इस केस में तो हमें समझ आता है कि बी एग्री हो गया कि ठीक है भाई, हम लेंगे। तो तुम कंस्ट्रक्शन का काम जानते भी हो, तुम माने हुए कि कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं डालता हूँ 80, 20 तुम्हारा, चलो मिलकर मकान बनाते हैं। मकान बना लिया। मकान बना के जब लेटर ऑन हाउस सोल्ड फॉर प्रॉफिट, जब उन्होंने बेचा, तो उनको इस मकान पे प्रॉफिट हो गया 20 लाख रुपए का, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख का इन्होंने मकान बेच दिया। 1 करोड़ लागत आई थी, बेच दिया उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख का, 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें से बी अपना हिस्सा ले लेगा, ए अपना हिस्सा ले लेगा। जो ए है वो 4 लाख उसका हिस्सा बनता है, क्योंकि उसका लाख, 1 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख रुपए उसकी जो थी, उसका पैसा था, यानी कि कितने परसेंट? 20%। और 80% किसका पैसा था? 80% बी का पैसा था। तो 20-80 की रेशो थी। जब प्रॉफिट हुआ तो 20% ऑफ 20 लाख जो है वो 4 लाख चला गया ए के पास, और 80% ऑफ 20 लाख प्रॉफिट 16 लाख चला गया बी के ऊपर। अब ये जो अभी आपने सारी सिचुएशन और ये पूरा सिनेरियो देखा है, इस सिनेरियो के अंदर एक शख्स के पास कम पैसा था, एक शख्स ने आके उसको ज्यादा पैसा दिया, और उसने प्रॉपर्टी बनाई, कमाई, प्रॉफिट कमाया, दोनों जो है वो सब। प्रॉपर्टी थी, बी को कुछ नजर भी आता था, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी लगती थी, उसको पता भी था कि अगर नहीं भी बिका तो मकान तो अपने पास ही है ना, 80% तो मेरा ही शेयर है ना, कहीं जाता तो नहीं है। इतना सिक्योर सब कुछ होने के बावजूद भी वो उससे कह रहा था तो तुम 20 लाख लेकर आओ। ये नहीं हो सकता, वो कहता मैं डालता हूँ 10,000 पे, तुम डालो बाकी 99 लाख, कितना बनता है जितना ही बनेगा, या तुम डालो 50,000, बाकी 99 लाख 50,000 में डालता हूँ। ऐसा नहीं होता।
उसे कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मांगेगा, कुछ ना कुछ उससे जरूर कहेगा कि कुछ तो दो। और ये जो मैंने आपको केस बताया ये भी कम है, मार्केट में 50-50% के ऊपर काम होता है एक्चुअल मार्केट में। मैं खुद बहुत से जानने वाले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, तो वहां पर 50-50 पे या 30-70 पे, ये 20-80 भी बहुत कम रेशियो होती है कि एक शख्स 20 लाख डालेगा, दूसरा 80 लाख डालेगा, बहुत डिफरेंस आ गया ना। ठीक है, उसका अपना स्किल भी यूज हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ समझाने का मकसद जो है इस पूरी कहानी का, कि प्रॉपर्टी के केस में इतने सेफेस्ट इन्वायरमेंट में, इतने सिक्योर अरेंजमेंट में भी अगर कोई शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट करता है किसी के साथ जिसके पास स्किल है, कंस्ट्रक्टर के पास, ए के पास पैसा है, तो भी 20 लाख उसको देना पड़ता है, फिर उसको मिलता है 80 लाख रुपया। अब जरा चलते हैं वापस अपनी कुछ चीजें समझने के लिए। मार्जिन ट्रेडिंग। मेरे पास तो $10,000 नहीं है। अब आपके पास तो 10,000 नहीं है तो क्या करेंगे? आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास $10,000 का मतलब ये है कि 16 लाख, 17 लाख रुपया, 16 लाख रुपया, तो 16 लाख रुपए आपको भी पता है, मुझे पता है कि आपके पास अगले शायद 5 सालों में भी ना आए। तो फिर आप क्यों फॉरेक्स सीख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो आपको $10,000 की जरूरत पड़ेगी। फिर सीखने का फायदा? ये जो क्वेश्चन अराइज होता था, इसको सॉल्व करने के लिए योर ब्रोकर हैव एंड ही विल गिव यू लेवरेज। आपके ब्रोकर के पास बहुत पैसा है। ब्रोकर कौन है? वही बी पार्टी। वो आपको ये कहता है, हम पढ़ेंगे ब्रोकर के साथ हम कैसे काम करते हैं। ब्रोकर जो है वो आपको देता है लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या है, इसको बड़े ही गौर से समझना है। लेवरेज वैसे जो फर्स्ट ओरिजिन है लेवरेज वर्ड का, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। आपने किसी हैवी लोड को उठाना हो, तो ये जो ब्लू आपको रॉड नजर आ रहा है ना, इस रॉड को हमने फलक्रम के ऊपर वो कौन सी कोई चीज को रखा है, इसको बेसिकली लेवरेज कहते हैं। आपने रखा, और लेवरेज का साइज जितना बड़ा करेंगे, टॉर्क आप जितना इंक्रीज करेंगे, उतना ही इजीली आप इस लोड को उठा लेंगे। ये है लेवरेज का लफ्जी फिजिक्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो वर्क है। हाउ डज अ लीवर वर्क? लीवर का नाम सुना, लीवर? तो ये लीवर से ही लेवरेज निकला। अब आपने लोड उठाने का प्लान है आपका 1 लाख, वन स्टैंडर्ड लॉट का, और पैसे आपके पास हैं सिर्फ और सिर्फ $1,000, या हजार भी नहीं है, $100 है। तो ये वो पॉइंट है इस पूरी फॉरेक्स मार्केट का, कि आप जेब में डालें अपनी $100 और मार्केट में चले जाएं, और वहां पर जाके इस लेवरेज के जरिए आप उस $100 से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त जो ब्रोकर ऑफर कर रहे हैं, कि आप कितने ह्यूज लेवल तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंस्टेड टू पे 10,000 यूरो फॉर एग्जाम्पल, 10,000 यूरो या डॉलर आप पे करने का आपका प्लान था, तो आपने क्या करना है? आपने छोटी सी अमाउंट देनी है। ये जो छोटी सी अमाउंट देनी है आपने, इसको मार्जिन कहते हैं। ये दोनों चीजें मिक्स नहीं करनी, इन दोनों को क्लियर कर लें आपस में, कि लेवरेज की फैसिलिटी लेने के लिए 20 से 80 लाख रुपए लेने के लिए आपने तो कुछ देना है ना उसको। तो वो उसने ए ने क्या दिया था? ए ने 20 लाख रुपए दिया था, तो 20 ने बेसिकली क्या दिया था? मार्जिन। कितना मार्जिन? 20 लाख का। तो 20 लाख दिया था, 80 लाख उसको पैसे मिल गए थे। इसी तरह आप भी छोटी सी अमाउंट देंगे 10,000 की ट्रेड करने के लिए। अब मैं आपको वो फिगर्स दिखाने जा रहा हूँ जो फिगर्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। इससे भी ज्यादा है, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अनलिमिटेड लेवरेज भी दे रहे हैं ब्रोकर्स। तो वो पॉइंट आपने समझना है। इसको लिवरेज रेशो कहते हैं। लिवरेज रेशो का मतलब ये है, रेशो दो चीजों को कंपेयर करना, कि आप कितना मार्जिन देंगे। ब्रोकर क्या कहता है आपका, या मार्क ये ब्रोकर क्या है, हम आगे जाके भी आप कुछ लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपको मार्केट से कनेक्ट करता है। ब्रोकर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि आप डायरेक्ट जब मार्केट में जाएंगे तो आपके पास तो पैसा ही नहीं है। तो ब्रोकर फिर आपको और कुछ लीगलिटीज भी हैं, और भी रिक्वायरमेंट है, वो जब आप ब्रोकर के चैप्टर में जाएंगे तो वहां जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ $1,000 था, आपके पास $1,000 है, $1,000 से भी आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक ऑर्डर लगाया, दूसरा ऑर्डर आप लगा ही नहीं सकते, आपके पास शॉर्ट हो गए पैसे। तो एज अ पाकिस्तानी, अगर आप 1,60,000, हम एज्यूम करते हैं कि $160 का डॉलर है, $1,60,000 आप लेकर जाते हैं मार्केट में, तो आपको पाकिस्तान में इस वक्त नॉर्मल, आराम से, जो आपको बड़े बड़े जो
इस वक्त ब्रोकर, हालांकि वो ब्रोकर नहीं है, दे आर सिंपल सर्विस प्रोवाइडर, तो वो आपको लिवरेज देते हैं कि आप $1000 लेकर आए, हम आपको ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी देंगे $2 मिलियन की, $20 लाख की। और इस $20 लाख को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें, मैं ये आपको बोलूंगा नहीं ये क्या बनता है, इसको जरा खुद मुझे ग्रुप में बताइएगा। तो ये 3 लाख 20, आगे 3 जीरो हैं, 320 मिलियन। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 रुपये लेके जाएं और आप कितने की ट्रेड कर सकते हैं? 320 मिलियन। ये मुझे बताइएगा कि कितने करोड़ बनते हैं, ये 32 करोड़ बनते हैं, 320 करोड़ बनते हैं, 3.2 करोड़ बनते हैं, जितने भी बनते हैं। तो अब अगर सोचें कि अगर ये हो रहा है, आप उधर तो चले एक कंस्ट्रक्शन कोई बंदा करता होगा, उसने कोई 4 घर पहले बनाए होंगे, कोई सिविल इंजीनियर होगा, उसका कोई बैकग्राउंड होगा, फिर उससे 20 लाख भी आपने लिया है, उससे 20 लाख लेने के बाद फिर प्रॉपर्टी मकान बना रहे हैं, आपको पता है कि डूबेगा तो नहीं, फिर जाके उसको कहीं आप 80 लाख रुपए दे रहे हैं। यहाँ ऐसा क्या आपके पास गुर है? मसलन इस वक्त क्लास में बख्तावर हैं, दानिश हैं, हसनैन है, लियाकत है, पीर मोहम्मद इलियास है, राना दिल नवाज है, मैं हूँ। ऐसा क्या गुर है कि वो आपको कहते हैं कि बस सिर्फ 1,60,000 ले आओ, सिर्फ 1,60,000 रुपए, और हम आपको देंगे 320 मिलियन, 320 मिलियन रुपीज आपको दे देते हैं। ये ही ट्रैप है, यही ट्रैप है। और ये मैं आपको कम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा भी आपको देते हैं। तो जब ज्यादा देते हैं तो क्या करते हैं, आपको एक्चुअल हमने कल पढ़ा था, वो जो फरारी है उसकी स्पीड कर देते हैं 340 के बजाय 3400, 3400 उसकी स्पीड कर देते हैं। जरा सोचें कि आपको फरारी दी जाए, उसकी जो स्पीड है वो आपको कर दी जाए 3000, तो डेफिनेटली डेथ विल बी योर मुकद्दर, और कुछ भी नहीं होगा। यही काम पूरे पाकिस्तान में ब्रोकर्स करते हैं। ऐसा हरगिज भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। अगर मैं इस रेशो को आपके सामने काउंट करूं, आज हमारा सेशन यहीं तक होगा, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीक में आपके साथ रिवाइज भी करेंगे। अगर मैं रेशो काउंट करूं, इसको कहते हैं 1:1000, सॉरी 2000। आप ₹1 लेकर आओ, मैं 2000 दूंगा। आप ₹2 लेकर आओ, मैं आपको ₹4000 दूंगा। आप ₹3 लेकर आओ, मैं आपको ₹6000 दूंगा। आप $1000 लेकर आओ, मैं आपको $20 लाख दूंगा। ये ब्रोकर इस वक्त पाकिस्तान में, नाम किसी का लूंगा, सब ब्रोकर ये आपको ऑफर करते हैं। अब कमाल की बात है कि $1000 लेके जाएंगे और आपको $20 लाख मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन ये क्या है, ये ट्रैप है, इसका आपने क्या इस्तेमाल करना है, मैं आपको इसका एक रूल बता दूं, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। कि यूएस के अंदर भी लोग हैं ना, अब यूएस जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं। उनको पता है कि फॉरेक्स एक बिजनेस है, हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे बुजुर्ग भी करेंगे, हमारे बड़े भी करेंगे, हमारा पैसा है पूरी दुनिया के साथ। अगर हमारे बच्चे बैठ के घर में मोबाइल के ऊपर शुरू हो गए लैपटॉप पे फॉरेक्स करने, और किसी ने उनको ये कह दिया कि तुम $1 लेकर आओ, हम तुम्हें देंगे 2000, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए यूएसए के अंदर फॉरेक्स लीगल है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है कि वो किसी को 300 से ज्यादा लेवरेज दे दे। ये गवर्नमेंट की तरफ से सेट है। इवन के जो लोग पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, जो 2-2 हजार की लेवरेज दे रहे हैं, वो भी वहां काम ही नहीं कर सकते। वहां इतना सख्त लॉ है पैसे के बारे में। वो कहते हैं कि ठीक है फॉरेक्स, उनको ये बात पता है कि फॉरेक्स लेवरेज के बगैर नहीं चल सकती। तो जब फॉरेक्स लेवरेज के बगैर नहीं चल सकती, तो यस वहां पर क्या होगा, अगर ये 300 है तो जो $1000 लेके जाएगा वो मल्टीप्लाई बाय 300 कर दें, तो ये आपके पास $3 लाख बन जाएगा। 3 लाख और 20 लाख में बड़ा फर्क है। उन्होंने एक लिमिट सेट की हुई है और ये मैक्सिमम लिमिट है। वहां पर आपको ब्रोकर यूजली एक नए ट्रेडर को, एक नए बच्चे को, वो आपको 1:50 देते हैं। ठीक है, तुम अगर $1000 ले आए हो तो हम तुम्हें 50,000 तक ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी देंगे। मतलब 80% केस में वहां 1:50 है। ये असूल याद रखें। मैं अब अगर आज आप मुझसे पूछें
तो मैं 1:200 से आगे नहीं खेलता, कुछ भी हो जाए। मुझे कोई कहे ना ट्रेड करो और आपको, मैं 1:200 से आगे जाता ही नहीं हूँ। ये पिछले 18 महीने की वो है 1:200। हम इससे ज्यादा लेवरेज अगर कोई अलाउ भी कर रहा है तो अटेन नहीं करते। डे वन से ब्रोकर्स के साथ इस लेवरेज पे डिसाइड करके और इसी से कर सेफ है। क्यों? क्योंकि जब आपको मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब फरारी की स्पीड आपको 640 मिलेगी, तो फरारी जब 640 पे चलेगी तो फिर, क्योंकि फरारी इसलिए बनाई नहीं गई थी, वो 340 तक बनाई गई थी। अब आपको जब 640 पे मिल रही है तो फिर आप उसके अंदर बैठे हैं तो क्या होगा? तो इस 200 को संभालना मुश्किल काम है। ये 200 नहीं संभलता, इस 200 ने जो है अजाब डाला होता है। इसको जब आप लेके जाएंगे 2,000 पर, और अब तो मैंने सुना है कई ब्रोकर अनलिमिटेड, मर्जी है जितने मर्जी की ट्रेड लगाओ। तो ये क्यों कर रहे हैं वो आपके साथ? ये वो पॉइंट है जहां से पूरा मैं बताया था, ये वो एलिमेंट है जब आपको नहीं समझेंगे। हर पाकिस्तान में जो मार्केट कर रहा है फॉरेक्स को, उसके दो रीजंस हैं। वो दोनों रीजंस आज समझ लीजिएगा वो क्यों मार्केट कर रहा है। रेफरल की वजह से। वो ब्रोकर से मिलके आपको अपने साथ लगाएगा, रेफरल लिंक देगा। रेफरल लिंक से आप तो जो करें ना करें, लेकिन आपके ट्रेडिंग पे उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज पहले भी मैं गाइड कर चुका हूँ, आज भी गाइड कर रहा हूँ। अगर आपने धोखे से बचना है, इस रेफरल सिस्टम से दूर रहें। आप कभी भी किसी भी किस्म के धोखे में नहीं फंसेंगे। सिंपल। यूट्यूब के ऊपर बेताशा आपको फ्री ट्रेनिंग मिल जाएंगी, और नीचे उन्होंने अपने दिए होंगे कि अगर आपने अगली क्लास लेनी है तो आप मेरे रेफरल लिंक से ये ब्रोकर ज्वाइन कर लें। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रेफरल इज स्कैम, रेफरल इज स्कैम, रेफरल इज स्कैम। ये आप दिन में 3 दफा, सुबह शाम रात, रट्टा लगाया करें। आपको चूना नहीं लगेगा फॉरेक्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर, कहीं भी कुछ भी। इस रेफरल में नहीं पड़ना आपने। तो एक चीज ये। दूसरी चीज, आपके पास ऐसे कौन से स्किल आ गए हैं, दानिश ने या शाहिद ने या लियाकत अंजुम ने ऐसा क्या सीख लिया है कि ब्रोकर कहता है कि आ जाओ, सिर्फ 1,000 लेके मैं तुम्हें दूंगा 20 लाख रुपया। तो कुछ तो है जो, जिसका पर्दा है। वो पर्दा जो है वो यही है कि जितनी स्पीड में आपको बिठाएगा, उतनी स्पीड में फिर वो आपको गिराएगा भी सही, और जब आप गिरेंगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे लॉट साइज के साथ, पिप्स के साथ। लेकिन आज तक, इस वीक तक जो अब आपने चीजें सीखी हैं, इसकी फर्दर रीडिंग प्लीज पोर्टल पे किया करें, ताकि जब आप वो रीडिंग करेंगे तो बहुत सी चीजें जो मैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और बाकी लिमिटेशन से नहीं बता सकता, वो आप स्टडी करें। वो स्टडी जो मैंने वहां के अंदर डाली हुई है, इसलिए डाली हुई है पढ़ने की आपकी आदत बने। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा ये पढ़ पढ़ के ही, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ लोग वीडियो से सीखते हैं, कुछ लोग देख के सीखते हैं, मैं पढ़ के सीखता हूँ। ये मैंने ये पढ़ा है, एक एक सेंटेंस पढ़े हुए हैं, किताबें, आर्टिकल्स ऑनलाइन सब कुछ। तो इसलिए आपने भी अपनी पढ़ने की हैबिट बढ़ानी है अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। सिर्फ वीडियोस देख के आप ट्रेडर या लाइव लेक्चर लेके ट्रेडर नहीं बन सकते। नहीं आती इंग्लिश, कोई मसला नहीं है। ये जो मैंने बोला है यही लिखा हुआ है, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी था जी। बाकी आप मुझे बताइएगा ये 320,000,000 कितना बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। इस वीक मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा उसके उस पर, पोर्टल पर, इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हम एक्सेल पे जो हमने काम किया था, एक्सेल पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉट साइज कैसे बनाएंगे, ये सारे का सारा चीजें आपके साथ आ जाएंगी। कोई क्वेश्चन है आपके तो प्लीज यू कैन आस्क। चलिए जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क। जी दानिश। यस सर। सर वो जो लास्ट कॉन्सेप्ट आपने जो रिलेटेड टू ब्रोकर बताया ना सर, हम्म। आपने लाइक अपने एग्जांपल दी कि लाइक मैं जो प्ले करता हूँ वो मेरी रेशो होती है लाइक 1:200 के मिड में, जी। लाइक 1:200। तो सर लाइक वो तो बात सच है, कोई हमारे उनसे क्या रिश्ता है कि वो हमें इतनी ज्यादा वो जो ऑफर कर रहे हैं, मनी ऑफर कर रहे हैं। बट सर अगर इसमें हमारा लाइक लॉस होता है, तो अगर यानी कि ज्यादा ट्रेड करेंगे तो अगर लॉस होगा तो भी ज्यादा होगा, तो वो हमारे साथ उनका भी लॉस नहीं होगा सर जो ब्रोकर हैं? नहीं, ब्रोकर का कोई लॉस नहीं होता, यही तो सारी ये समझेंगे हम बड़ी डिटेल के साथ। ब्रोकर का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, ब्रोकर का हम्म। कोई, ब्रोकर इज ऑलवेज इन प्रॉफिट।
वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, वो अभी हम मार्जिन यस पढ़ेंगे, मार्जिन कॉल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉल आउट पढ़ेंगे, फिर एक इक्विटी रेशो होती है, मार्जिन रेशो होती है, वो सारी की सारी चीजें हम वहां पर जाके तसल्ली के साथ जो है वो करेंगे। एक और सवाल आया है और बड़ा ही जबरदस्त सवाल आया है। सवाल ये आया है कि सर हाउ मच टेक अ टाइम टू बी अ गुड ट्रेडर। मैं आपको इसका यही जवाब दूंगा कि हाउ मच टेक अ टाइम टू बी अ गुड मुस्लिम। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए कितना वक्त चाहिए। तो ये क्राइटेरिया वो है जो कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। ये आप 6 महीने बाद ये फैसला नहीं कर सकते कि आज मैं अच्छा मुसलमान बन गया हूँ, या 10 साल बाद भी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, और आखिरी दम तक, सांस निकलते तक दम तक आप ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह मैं आज बहुत अच्छा मुसलमान हो गया हूँ। ये एवर इम्प्रूवमेंट, एवर लर्निंग प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने ऐसा ही निज़ाम बनाया। अगर आज जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं आज बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ, हाँ, मैं आपके इस क्वेश्चन को इस तरह कंपाइल कर सकता हूँ कि आप कम से कम इस काबिल हो जाएं कि नुकसान ना करें। तो ये 6 महीने बाद, जिस वक्त आप क्लासेस, या 4 महीने बाद जो भी इसका सेशन बनता है, आप सेशन खत्म करेंगे, तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप लॉसेस जरूर करेंगे, क्योंकि ये इसका हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं हर वक्त प्रॉफिट नहीं, लॉसेस जरूर करेंगे, पर ब्लेंडर वाले और ला इल्मी वाले लॉसेस नहीं करेंगे। आप लॉसेस करेंगे, ये नहीं हो सकता कि लेकिन विदाउट इंफॉर्मेशन और ऐसे लॉसेस जिनकी करने की तुक ही नहीं बनते, तो हम मिनिमाइज कर लेंगे। तो आपके लॉसेस इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे, और आप अ, 6 महीने बाद अपने साथ ये टैग लगा सकते हो कि आप एक पढ़े लिखे एक लर्नड ट्रेनर हो। अच्छा कमाते हो नहीं कमाते, दैट इज अनदर स्टोरी। पाकिस्तान में आपको ट्रेडिंग के अंदर कमाने वाला कोई मिले तो मुझसे जरूर मिलवाना। मैं अक्सर हर एक को यही चैलेंज करता हूँ, जो दिखाए मुझे अकाउंट खोल के कि मैंने पिछले 3 साल में 3 करोड़ कमाया है, या मैंने पिछले 3 साल में मैंने 2 लाख कमाया, 2 लाख डॉलर कमाए हैं, इसमें कमाए हैं फ्रीक्वेंट। यस, आपको मैं आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीनशॉट कि एक दिन में 4 लाख डॉलर, एक दिन में 4 लाख डॉलर। ये एक दिन की बात थी। वक्त गुजरा, 6 महीने में 6 लाख लॉस। तो क्या हुआ? तो ये ओवर द टाइम पीरियड क्या रिजल्ट्स होते हैं वो देखने होते हैं। किसी ने एक दिन में कमाया, ये हमारी मैक्सिमम हिट है, ये मैक्सिमम हिट है हमारी, ये डॉलर्स की बात हो रही है, मैक्सिमम हिट। और उसके बाद फिर मैक्सिमम हिट नीचे वाली भी है। तो ये ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंट रहना पड़ता है आपको। आपको उसे कहते हैं कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और ये अभी आपके नेक्स्ट वीक जो हम नंबर्स में जाने से पहले जरा दिमाग को पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ये साइकोलॉजी क्या है, ये सारा कुछ आप जो सीखेंगे इस रेशो से। हमने जब शुरू किया था ये रेशो मिला करती थी, फिर हमने इस रेशो पे भी काम किया हुआ है, और वापस इस रेशो पे आके, और अब प्लानिंग हो रही है इस रेशो पे जाने की। ये क्यों हो रही है, मसलन क्या वजह है? ये साइकोलॉजी इंप्रूव क्योंकि लालच, भाई मैं, मेरी ताकत है 3 करोड़ की ट्रेड करने की, मैं क्यों करूं 10,000 रुपए की ट्रेड? मुझे ताकत दी है ब्रोकर ने कि मैं जो हूँ वो 20 लाख की ट्रेड कर सकूं, मैं क्यों करूं 50,000 की ट्रेड? तो ये जो आपको जब समझ आना शुरू हो गई कि मैं क्यों करूं, वो वक्त है जिस वक्त आप लॉस करना छोड़ देंगे। चलें जी, मुख्ताबर मुश्ताक, योर लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम सेशन क्लोज करते हैं। सर आपने बोला ना कि हम बिड प्राइस पे सेल करते हैं और बिड हम्म। प्राइस कम होती है, और जब हमने बाय करना होता है तो हम आस्क प्राइस पे करते हैं, और जो हम्म। मार्केट है वो इसकी उल्ट करती है, वो हमें हम्म। देती महंगा है और लेती सस्ता है। तो सर ऐसे तो मार्केट हमें चांस ही नहीं देती अर्न करने का। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो बात हो रही थी ना बिड और प्राइस की, ये ऑन द स्पॉट उसकी बात हो रही है कि एक वक्त में, एक स्पेसिफिक टाइम में, एक सेकंड की बात कर लें कि इस मूवमेंट पे क्या सिचुएशन है। आप कभी भी ये नहीं करते, आप इस वक्त खरीदते हो, फिर उसको जाने देते हो आगे तक, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, एक दिन, आप फिर जाके सेल करते हो, तो फिर प्राइस का डिफरेंस आ चुका होता है। लेकिन ये जो स्प्रेड अभी हम पढ़ेंगे कि ये ब्रोकर के केस में वहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हम उसी वक्त लेके उसी वक्त नहीं बेच रहे होते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर तो ऑफ कोर्स नुकसान है। आप ये नहीं करते बाय पे क्लिक कर दिया, सेल पे क्लिक कर दिया, नहीं, ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान है। आप एस क्लिक करते हो बाय पे, फिर आप वेट करते हो कि प्राइस इतनी ऊपर जाए, तो जब प्राइस ऊपर जाती है तो आस्क प्राइस और बिड प्राइस दोनों ऊपर जाती है। लेकिन एट द मूवमेंट
स्पेसिफिक मूवमेंट उनमें जो डिफरेंस है वो हमने देखना होता है, उसको स्प्रेड कहते हैं। उसकी बेस पे हमने कैसे बचना है ब्रोकर से, वो चीजें हम देखेंगे। चलें जी, आज के लिए आप लोगों का सेशन इतना ही था। नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी।